हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग TRE 1 का जो है क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए, जिसमें कि जनरल स्टडीज और कंप्यूटर साइंस दोनों ही करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग अभी जनरल स्टडीज को करेंगे। जनरल स्टडीज में जो आप लोग को मैथ, साइंस और क्या कहता है, मैथ ले लीजिए, साइंस ले लीजिए और जीके जीएस, ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। मतलब जीएस भी साइंस का ही है, तो इस तरह से। तो यहाँ अगर आप लोग को फिक्स तो नहीं रहता है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाता है मैथ से सिर्फ 9 क्वेश्चन, 9 to 10 क्वेश्चन रहता है, बाकी सब जो है जीके जीएस से रहता है। और यहाँ जो है जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है अभी मैं 7 to 8 प्रैक्टिस सेट ही की हूँ। तो अभी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन जैसे जैसे रीड करेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक इस टाइप का ही दिया जाएगा आप लोग को। जब एग्जाम देने जाइएगा तो इस टाइप का रहेगा। तो ये जो है TRE 1 का है, तो TRE 1 में जो है लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का था, तो वो अलग से लिया गया था। और ये वाला जो था जीके जीएस और प्लस कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, होम साइंस है तो होम साइंस, साइंस है तो साइंस, या मैथ है तो मैथ, जिसका जो है सब्जेक्ट, तो ये अलग से लिया गया था। तो वहाँ 2 रोज एग्जाम लिया गया था, मगर अब जो है ये कंबाइन हो गया है। 30 मार्क्स का जो है पूछा जाता है, 30 मार्क्स का हिंदी का, प्लस ये 120 मार्क्स का जीएस का 40 मार्क्स, और कंप्यूटर साइंस 80 मार्क्स का जो है ये सारा पूछा जाता है। तो कुल मिला के कितना 150 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है यहाँ। अभी अभी आप लोग जाइएगा तो 1 डे में ही आप लोग को जो है 150 मार्क्स का दिया जाएगा। तो अब जो हम लोग यहाँ जो है जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो है आप लोग देखिएगा, हम जो करवाए हैं वहाँ जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का, तो उससे मैच करता हुआ कुछ क्वेश्चन मैच कर रहा है, और कुछ जो है इसमें करंट से भी पूछा जाता है। तो उतना करवाना तो संभव नहीं है, मगर जीके जीएस मैं करवा रही हूँ। उसके बाद कंप्यूटर का है, आप लोग तो आप लोग के लिए तो बेहतर है। C++ पूरा हो चुका है, डीएस हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ नेटवर्किंग भी कुछ मिसलेनियस सीरीज हो गया है। उसके बाद डीबीएमएस भी हो गया है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट TRE 2.0 में जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था उससे, तो वो बचा हुआ है, तो वो मैं करवा दूंगी एक प्रैक्टिस सेट में पूरा। तो यहाँ हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज का। यहाँ जो हम लोग मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ इसका आंसर मैं बता दूंगी, और अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में कि हाँ, यहाँ हम लोग जो है हिंदी मीडियम में ही देखते हैं, क्योंकि सबके लिए जो है बेहतर होगा। तो हिंदी में जो है पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में जो है बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? 180, 200, 120, या एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये मैं बता रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 180 हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 + 1/2, 1 × 1 + 1/3 × 1 + 1/4 (1 + 1/120) का मान है। तो 60.5, 30.0, 40.5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ जो हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, तो इसमें जो है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही जो कि दिया गया है आंसर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपका आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा? 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, या 4 घंटा 45 मिनट? क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 3 घंटा 20 मिनट लगेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने परसेंट की हानि है? विक्रय मूल्य पर अगर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होगी?
9.1/11%, 9.2/11%, 10%। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 4 का। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक पिज्जा वाला जो है पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित की? ये बोल रहा है कि एक पिज्जा वाला जो है पहले दिन दो 2 से 5 में पिज्जा ये बांटता है, डिलीवरी करता है। दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, तीसरे दिन जो है 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। और प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास जो है समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसके पास जो है वो किस दिन जो है सबसे अधिक पिज्जा वितरित करे सॉरी करते हैं। यहाँ बोला है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दूसरे दिन जो है ये किया सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.50 रुपए प्रति मीटर की दर से रुपए 810 है। तो कमरे की चौड़ाई है 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 7.5 मीटर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में है दो व्यक्ति जो है ए और बी है जो कि एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है और काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा? बोल रहा है ए और बी जो है 15 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक। ए अकेले जो है 20 दिन में ये पूरा कर दिया, और बी कितने दिन में? अगर बी को अकेला दिया जाए तो ये कितने दिन में पूरा करेगा? 35 दिन में, 25 दिन में, 60 दिन में, कितने दिन में करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 60 दिन में करेगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है, तो भिन्न है। बोल रहा है कि हर और अंश का योग जो है 11 है, और अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से जो है 2 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाता है, तो भिन्न क्या है? 5/6, 6/5 या 3/8? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जी है, 3/8। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 8 पाई ल्यूमेन। अब क्वेश्चन नंबर 10 में विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? बोल रहा है कि विंडो और घरेलू क्लीनर, परफ्यूम स्प्रेयर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो उसका बोतल जो है किस अथी पे काम करती है? निम्नलिखित में से किस पे काम करती है, किस थ्योरी पे काम करती है? कोशिका क्रिया पे, बर्नौली के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे, एक से अधिक या कोई भी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बर्नौली के सिद्धांत पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का सफेदा, सिंदूर, लिथार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये नंबर करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ये क्वेश्चन जो है मैं कंप्यूटर सॉरी जनरल साइंस का जो है प्ले लिस्ट, वहाँ आप लोग जाइएगा तो आप लोग को जो है मैच करता हुआ दिखेगा। ये मैं जो पहले ही करवा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये नंबर करेक्ट है, लिथियम का जो है
सबसे अधिक होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, पौधों में प्रतिदीप्त की खोज करने वाले हैं। पौधों में जो है प्रतिदीप्त का खोज किसने किया था? गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड और सेलिसबरी, थीमेन और स्पूब किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गार्नर और एलार्ड। अब क्वेश्चन नंबर 14 में, केरल के शांत शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आपको लगता है कि ये दोनों की वजह से जो है ये शांति वैली प्रसिद्ध होगा, संरक्षित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायाफ्राम होता है। स्तनधारी में जो है सामान्य शोषण के दौरान डायाफ्राम होता है, तो धनुष्कार होता है, चपटा होता है, या नीचा घास धसा हुआ होता है, या एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर एक से अधिक है, डी नंबर जो है करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन 16 में है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लिम्फोसाइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ये ज्ञान दीपक नामक पुस्तक जो है ये किस महान संत की रचना है? कौन सा बुक? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक ये किसकी संरचना है? तो समार मसूद गाजी का, दरिया साहेब का, इमाम साहब फकीर का, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये जो है दरिया साहेब का। अब अगले क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया? यूजीसी, एस आई सी टी, ए आई सी टी, AICTE, या MCI? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूजीसी ने किया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को, एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 19 फरवरी 2023 को किया गया था। अब अगले क्वेश्चन में है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को किया गया? अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो पता होगा, कमेंट सेक्शन में भी। तो 2023, 2022, 24 किस ईयर को किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? एल एस बियालिया की, नादिया मुराद, मारिया ऐसा किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एल एस बियालियास्की। अब अगले क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2 जनवरी 2022 को जो है बिहार सरकार द्वारा जो है नियुक्त किया गया राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर किसका किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, न्यायमूर्ति संजय कुमार को किया गया है। अब अगले क्वेश्चन में है कि भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर किसको नहीं पता होगा? आप लोग सबको पता होगा कि ये नंबर करेक्ट है, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेगी।
25 नंबर में है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। भारत के जो है ये 4 थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिया है और इसको व्यवस्थित करने बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 4 उसके बाद 1, ये जो है करेक्ट पेयर है। अब अगले क्वेश्चन पे चले। इस क्वेश्चन में है कि त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की, त्रिवार्था के अकॉर्डिंग जो है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार की, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसकी जो है वापसी की तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 15 अक्टूबर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सबसे ज्यादा है? गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोवा का जो है सबसे अधिक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर में है कि मालनाद मालनाद क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारत के किस पठार से है? किसका? तो मलनाड क्षेत्र का जो है संबंध किस पठार से? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का या कर्नाटका का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्नाटका का पठार। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है ये किस भूमि का, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का या लॉरेंस लैंड का या अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोंडवाना लैंड का। अब 31 नंबर में है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8.58%। ये भी जो है हम करवा चुके हैं जी के पोर्शन में। आपको दिख गया ये 2 क्वेश्चन जो अभी सिर्फ 5 to 6 प्रैक्टिस सेट हुआ उससे आ चुका है। आप लोग जो है वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पटना वैशाली। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दादा भाई सॉरी राजा राम मोहन राय। अब बोल रहा है कि 34 नंबर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सन्यासी विद्रोह का। यहाँ जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो है टोटल सिलेबस कवर किए लुसेंट से। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग देख सकते हैं जाके, अगर वो पढ़ लेते हैं तो आप लोग को जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी आएगा वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर था। अब ये भी क्वेश्चन उसमें हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 38 में है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होगा, इसका ये बी नंबर करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 39 नंबर पे चलते हैं। 39 में है कि बिहार प्रोविंशियल है, सॉरी ये हिंदी में है ना थोड़ा, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में, 1910 में, 1900 में। ये भी जो है हम लोग, ये पिछला क्वेश्चन जो 38 था और बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोग को, अगर आप लोग जो है जनरल नॉलेज जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उसमें आइएगा
तो आप लोग का मैक्सिमम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो कवर हो जाएगा। और अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं तो उससे मॉडर्न हिस्ट्री का कवर हो ही जाएगा। और कुछ बचा खुचा साइंस से भी आ ही जाएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के या कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो आप लोग अपने सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जनरल स्टडीज में फिक्स नहीं रहता है कि कौन सब्जेक्ट कितना सामान्य अध्ययन में नहीं पूछा जाएगा या पूछा जाएगा। ये फिक्स नहीं रहता है, तो इसीलिए आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट का ज्यादा प्रैक्टिस करें। और ये जो है आप लोग मेरे चैनल पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं जीएस जीके का। और मैथ का तो मैं नहीं करवा रही हूँ, मैथ का ऐसे भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो आप लोग मैथ का जो है अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो अब 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 का क्या है। तो 39 का है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां में है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का है या जनरल स्टडीज का है तो उसका हम लोग कर चुके हैं। और मेरा अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो यूट्यूब चैनल पे तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अपकमिंग कंपटीशन के नाम से है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा तो वहाँ आ जाएगा। और अगर आप लोग वहाँ मैसेज करते हैं तो मैं जो है वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे भी किया जा रहा है, अगर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अब जो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें।